Bismillahirrahmanirrahim. My name is Nasir Ali and I am a visiting lecturer at University of Education Vihari campus. So today we are going to discuss about improper integrals. So let's so first of all we see the main points that we are going to discuss in this lecture. So objectives are first of all we are going to discuss the definitions of improper integrals. Then we will talk about the types of improper integrals and give some examples about that. And at the end, we will see some tests which involves improper integrals that can tell about the convergence and divergence of a function. Okay, so what are improper integrals? So an improper integral is basically a definite integral in which one of the limits is changed with infinity. Whether this is upper limit or lower limit, we change it with infinity, then such an integral is said to be the improper integral. So basically, the improper integrals are of different kinds on the basis of the nature of that integration. For example, we divide them into the three categories: first kind of improper integrals, then second kind of improper integrals, and then we see the third kind of improper integrals. So the third kind of improper integral is basically derived from first and second kinds that we will study. Okay, so the improper integrals are of two types, type 1 and type 2. These are basic types of improper integrals. So in type 1, we take one limit, upper or lower limit of a definite integral as infinity. So then this integral is known as type 1 improper integral. As there is given an example, integral 1 to infinity 1 over x squared dx. This is known as improper integral. And the type 2, we will discuss it later. So first of all, we see type 1 integrals. Here is the definition of mathematical definition for improper integrals. So अब मसला ये है यहाँ पे कि हमें improper integrals की जरूरत क्यों पड़ती है यहाँ पे. तो डेफिनेशन से हमें नजर आ रहा है कि हमें एक लिमिट इसमें अपर या लोअर लिमिट इंफिनिटी गिवन होगी फंक्शन की, तब हम उस डेफिनेट इंटीग्रल को इवेलुएट करेंगे तो जाहिर बात है हमें कोई ना कोई जो है उसका आंसर एक नंबर की फॉर्म में मिल रहा होगा. तो इस तरह के इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को डिटरमाइन करने का तरीकाकार ये होता है कि हम इंफिनिटी को, चाहे वो अपर लिमिट में हो चाहे वो लोअर लिमिट में हमें गिवन हो, हम उसको किसी एक नए नंबर के साथ रिप्लेस करते हैं और उस नए नंबर को या उस नए कांस्टेंट को हम अप्रोच करवा देते हैं इंफिनिटी तक, जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है कि लिमिट a टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी को चेंज किया, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया b, और वो हमने अप्रोच करवा दिया इंफिनिटी को, एंड वी टेक ओनली डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a टू b. सो इफ यू सी दिस ग्राफ, जो कि एक कर्व के लिए या एक फंक्शन y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर के लिए बना हुआ है, तो यहाँ से हमें आइडिया होता है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की जरूरत क्यों पड़ती है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो ये ग्राफ मेरे पास शुरू हो रहा है एट x इज इक्वल टू 1 एंड इट गोज ऑन to infinity. It means that it contains no upper bound. इसकी कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करती, और हम इसका एरिया यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को यूज करना पड़ेगा, जहां पे हम क्या करेंगे, अब अपर इंटीग्रल या अपर लिमिट जो हमारे पास होगी उसको हम यूज करेंगे एज ए इंफिनिटी के तौर पे. सिमिलरली अगर हमने सॉल्व करना हो, फॉर एग्जांपल इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी dx ओवर x स्क्वायर प्लस 1 के इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को इवेलुएट किस तरह से किया जाता है. तो इवेलुएट करने का सिंपल सा मेथड है कि जिस तरह लिमिट्स कैलकुलेट की जाती हैं, हम अपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की इंफिनिटी लिमिट को चेंज करते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद उस डेफिनेट इंटीग्रल की हम लिमिट इवेलुएट करते हैं विद अ न्यू नंबर व्हिच अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एज वी डिड इन दिस केस. सबसे पहले हमने अपना क्वेश्चन लिया 0 से इंफिनिटी dx ओवर x स्क्वायर प्लस 1, तो उसके बाद हमने इंफिनिटी की लिमिट्स को यहाँ पे चेंज करना है,
उसके बाद हमें पता है dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होती है। यहाँ पे इसकी अपर और लोअर लिमिट्स को पुट किया। एट द एंड हमने इंटेग्रल जो लिमिट अपनी डिसाइड की थी a अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वो पुट की, तो हमें आंसर यहाँ पे नजर आया कि इसका आंसर आ रहा है पाई बाय 2। तो इस तरह से हम इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स जो फर्स्ट काइंड के होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द फर्स्ट काइंड? तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिपेंड करती है कि वो हमें एट द एंड किस तरह का रिजल्ट देते हैं। अगर तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स को सॉल्व करने से आंसर या लिमिट जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट कर जाए, डिफाइंड हो जाए, तो तब हमारे पास वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल कहलाता है कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटेग्रल। और अगर वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो तब वो हमारे पास बन जाता है डाइवर्जेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे देखें, हमें एक फंक्शन गिवन है 1 ओवर x, जिसका हम इम्प्रॉपर इंटेग्रल जो है वो फाइंड करेंगे और उसकी बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि ये इंटेग्रल हमारे पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो जिस तरह अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया, किस तरह से हमने लिमिट को इवैल्यूएट किया, इंटेग्रल हम फाइंड कर सकते हैं, सेम उसी मेथड से हमने इसका इम्प्रॉपर इंटेग्रल कंप्लीट इवैल्यूएट किया। तो एट द एंड हमें यहाँ पे नजर आया कि इसकी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर गई। तो जब इसका आंसर इंफिनिटी आ रहा है तो इट मींस इट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। If limit does not exist, as this is not a finite number, so we say that improper integral is a divergent. Now we discuss the second type of improper integrals. So second type of improper integrals जो है ये basically depend करती है कि हम interval क्या ले रहे हैं। अब यहाँ पे interval में infinity का exist करना जरूरी नहीं होता, ये डिपेंड करता है फंक्शन की कंटिन्यूटी पे और डिसकंटिन्यूटी पे। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे पास एक कंप्लीट इंटरवल है a और b, हम उसके दो सब इंटरवल्स बना लेते हैं जिसमें हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज्ड इंटरवल बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर f हमारे पास कंटिन्यूअस है किसी भी हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज्ड इंटरवल a एंड b पर, और लेकिन जो पॉइंट हम डिस का जो हम ओपन पॉइंट लेते हैं b, उस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन a to b f of x dx is will also be called a improper integral, but this will be a second type of improper integral. तो इवेलुएट करने का तरीका इसका भी यहाँ पे होगा कि जिस पॉइंट पे आपका वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, उस पॉइंट को हम किसी नई लिमिट के साथ अप्रोच करवाएंगे, डेफिनेट इंटेग्रल को हम इवेलुएट करेंगे और इसकी लिमिट्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली सेकंड काइंड में अगर हम देखें तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो फंक्शन हमने बनाया, जो हमने नया इंटरवल क्रिएट किया है फ्रॉम अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, नाउ we can say that this function is continuous on the half open and half closed interval a and b, and now this is discontinuous on the open end side, which is a. So again, the integral from a to b f of x will also called an improper integral of the second type. जिस तरह से फर्स्ट टाइप कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है, इसी तरह से ये सेकंड काइंड भी कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। उसी तरह से केसेस हम लेंगे कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये आपका इम्प्रॉपर इंटेग्रल कन्वर्जेंट होगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये आपका इम्प्रॉपर इंटेग्रल जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। थर्ड केस टाइप 2 में हमारे पास ये आता है कि हम एफ ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी जो है वो अब हम चेक करेंगे कंप्लीट ओपन इंटरवल में से कोई एक पॉइंट चूज करके। फॉर एग्जांपल, पहले मैं एक क्लोज्ड इंटरवल ले रहा था ए बी, जिसके मैंने सब इंटरवल्स बनाए। अब मैं एक ओपन इंटरवल लेता हूँ ए बी और उसमें से एक पॉइंट सी सिलेक्ट करता हूँ जिसपे वो फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस बन जाता है। और जब हम फंक्शन की लिमिट्स एवेलुएट करते हैं, इंटेग्रल एवेलुएट करते हैं ए से सी और सी से बी तक, और वो कन्वर्जेंट हो जाएं, तो तब आप इस इम्प्रॉपर इंटेग्रल को ब्रेक करके इन दो इंटरवल्स में भी लिख सकते हैं। बट दिस विल आल्सो बी अ इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ काइंड 2। लेट्स सी एन एग्जांपल। अब यहाँ पे अगर हम देखें, फंक्शन की लिमिट्स या इंटेग्रल की जो लिमिट्स हमें गिवन है वो है 2 से 5। तो हम डायरेक्टली कैलकुलस की बेस पे डिसाइड नहीं कर सकते या डेफिनेट इंटेग्रल्स की बेस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि ये इंटेग्रल आपके पास इम्प्रॉपर है या प्रॉपर इंटेग्रल है। तो वी हैव टू चेक इट। तो इसको चेक करने के लिए हम देखते हैं कि
दिस इंटेग्रल इज इम्प्रॉपर। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे ही मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो मेरे पास f of x अनडिफाइंड हो जाता है। तो इट मींस इट्स वर्टिकल एसिम्पटोट्स exist. So this is the criteria which can tell us about whether your given function whose integration you are going to find is an improper integral or proper integral. Similarly, अगर हम नेक्स्ट इसमें एक और कंडीशन चेक करें कि इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑकर्स एट द लेफ्ट एंड ऑफ। अब यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड इसका देखें, जैसे कि 2 अभी हमने पॉइंट जैसा डेफिनेशन में भी हमने देखा कि एक ओपन इंटरवल होगा या हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल होगा जिसमें आपको एक ऐसा पॉइंट लाजमी मिल रहा होगा जहां पे आप फंक्शन की जो है वो डिसकंटिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एट 2 पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। दिस integral will be said as improper integral of type 2. Okay, then we got some tests which you already studied. डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट होता है जिसमें आप इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स को यूज करके किसी भी फंक्शन की जो है वो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन ये होती है कि एफ ऑफ जी आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए किसी एक हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड इंटरवल ए टू इंफिनिटी पे, और कंडीशंस ये होनी चाहिए कि एफ ऑफ एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड दिस ऑल शुड बी पॉजिटिव। सो इफ लिमिट a टू इंफिनिटी f of x dx कन्वर्जेस, इसका मतलब कि अगर f of x का इम्प्रॉपर इंटेग्रल कन्वर्ज करता है तो g of x भी कन्वर्ज करेगा। इसी तरह से अगर g of x का इम्प्रॉपर इंटेग्रल डाइवर्ज करता है तो f of x भी क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। तो कंडीशंस डिफरेंट होगी। कन्वर्जेंस चेक करने के लिए आप सबसे पहले f of x को चेक करेंगे और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए सबसे पहले आप g of x को चेक करेंगे। तो एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं जिस तरह प्रीवियसली अभी हमने चेक किया कि किस तरह इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स को इवैल्यूएट किया जाता है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से फंक्शंस कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकते हैं बाय डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। एक और टेस्ट भी हम यूज करते हैं जिसमें हम इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स का जो है वो यूज लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अगेन दो फंक्शंस आप कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, उनकी रेशियो ली जाती है और लिमिट उनकी इवैल्यूएट की जाती है, और अगर उसकी वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो उसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपके फंक्शंस जो हैं एफ ऑफ एक्स, इम्प्रॉपर इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स वो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। तो अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों के दोनों फंक्शंस कन्वर्ज करेंगे। अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इस रेशियो एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स की, तो दोनों के दोनों फंक्शन आपके पास क्या करेंगे? यहाँ पे डाइवर्ज कर जाएंगे। So let's see another example of improper integral. सिंपल एग्जांपल है जो हमने टाइप 1 पढ़ी, जिसमें हमने बोला कि इंटीग्रेशन में अगर आपकी एक लिमिट जो है वो इंफिनिटी हो जाती है तो वो आपके पास इंटेग्रल इम्प्रॉपर इंटेग्रल बन जाता है। जिस तरह के यहाँ पे आपको गिवन है 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो एक लिमिट अपर लिमिट इसकी इंफिनिटी है, तो दिस इज नोन एज इम्प्रॉपर इंटेग्रल। दिस इज टाइप। नाउ we can check the convergence of an improper integral. Similarly इसकी भी लिमिट एवेल्युएट की, लिमिट एवेल्युएट करने के बाद हमें पता चला इसका फाइनाइट आंसर आया 1, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपके पास इंटेग्रल होगा ये कन्वर्ज कर जाएगा। You can check this function where power is now changed, it's e की पावर x dx। तो अगर इसकी आप जो है वो लिमिट एवेल्युएट करें तो हमें नजर आ रहा है इसकी लिमिट इंफिनिटी आती है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इंटेग्रल आपके पास क्या कर जाएगा? डाइवर्ज कर जाएगा। एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली है वो ये है कि इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स की जब भी आपने पहचान करनी है तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स को डायरेक्टली सॉल्व करना सिंपल फाइनाइट या डेफिनेट इंटेग्रल समझ के सॉल्व करना जो है वो गलत बात होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है -1 से 1 dx ओवर एक्स क्यूब, आप इस पे सिंपल कैलकुलस के फंडामेंटल थ्योरम्स लगाते हैं, आप इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं विच इज coming to be 0. So this is not a correct way. So for improper integrals, we have to be specific. We need to decide the points where your function will be discontinuous, on the basis of which we will say that whether our
इंटेग्रल इज इम्प्रॉपर और प्रॉपर इंटेग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स के लिए आप डायरेक्ट फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ कैलकुलस जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज आप जो है रिजल्ट उसमें ऑब्टेन नहीं कर सकते। रेफरेंसेस यहाँ पे जो यूज किए गए वो थॉमस कैलकुलस से थोड़े से टॉपिक्स लिए गए, कुछ डाटा जो है वो एंटन की बुक से कैलकुलेट किया गया और कुछ जो है वो स्टीवर्ट की बुक से कैलकुलेट किया। थैंक यू वेरी मच।